ये हाई लेवल के अंदर, ठीक है। प्रोलैक्ट ये लैक्टोप्रोटीन या दूसरा हम बोल सकते हैं लैक्टो एल्बुमिन होती है। तो ये था कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम जो होता है वो येलोइश मिल्क होता है जो सीक्रेट्स होता है आफ्टर द डिलीवरी फॉर द 2-3 डेज, ठीक है, 2 से 3 दिन तक। एक प्रकार से ये थोड़ा सा हल्का सा सेमी लिक्विड होता है, टोटली लिक्विड नहीं होता, गाढ़ा टाइप में बोल सकते हैं इसको हम। तो ये कोलेस्ट्रम होता है। एक हम बताते हैं कि जो कई बार हमारे घर में जो भैंस वगैरह होती है वो दूध नहीं देती, तो उसके अंदर हम आपने देखा होगा कि वाटर का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन ही होता है। वो इंड्यूस करता है कि जो आपकी भैंस वगैरह है, बफेलो है, वो क्या करे, मिल्क को सिक्रीट कर दे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का भी इंपॉर्टेंट होता है मिल्क सिक्रीशन में। अगर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल मिल्क होता है मदर का, उसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मदर जो नॉर्मल, यानी हम कोलेस्ट्रम के बाद की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। फैट होता है थोड़ा बहुत रेयर, कैजीन प्रोटीन होती है एक, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर और सारे मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन लैक्टोज होती है, सोडियम आयन होते हैं, पोटासियम आयन होते हैं, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इसके साथ साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होता है इसके अंदर, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, ठीक है। तो मिल्क के अंदर इतनी चीजें होती है। फॉलोड काइंड इंफॉर्मेशन, केजीन एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन, ठीक है। और जो भैंस का दूध होता है वो जो व्हाइट होता है वो भी इसी प्रोटीन्स की वजह से होता है। मदर का जो मिल्क होता है वो व्हाइट कलर जो होता है वो इसी प्रोटीन्स की वजह से होता है, कैजीन जो प्रोटीन्स होता है उसकी वजह से। जो गाय का कलर जो होता है, गाय का जो वो होता है मिल्क होता है, उसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, तो उसके अंदर कैरेटीन प्रोटीन जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो येलो ही आ जाता है, ठीक है। लैक्टोज जो प्रोटीन्स होती है या लैक्टोज जो होता है इसको हम बोल सकते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। मिल्क शुगर होता है ये लैक्टोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है ये, तो इसके अंदर मिल्क शुगर होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं ये, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो ये जो मिल्क होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा कि जो बेबी होता है जैसे डिलीवर्ड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि आईजीए जो होती है वो एज ए पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है, तो वो जो मदर होती है उससे कोलेस्ट्रमिक क्यों होता है, ये वाला जो आईजीए होता है ये इसीलिए होता है कि जो बेबी होता है वो जब बॉडी के अंदर होता है मदर के, तो उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो अलग टाइप का होता है, एमनियोटिक एनवायरनमेंट जो होता है। लेकिन जस्ट आफ्टर डिलीवरी होती है तो उस ड्यूरेशन क्या होता है कि उसके अंदर एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। एमनियोटिक एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी भी हम न्यू प्लेस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ टाइम के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप को अडेप्ट करती है, एडजस्ट करती है। तो उस ड्यूरेशन क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म के अंदर आईजीए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है ये दी जाती है उसको कोलेस्ट्रम की फॉर्म में, कि वो उसके बॉडी के अंदर जो है वो जो एंटीबॉडी जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये था आज हमने पढ़ा पार्टूरेशन प्लस लैक्टेशन। पार्टूरेशन के अंदर आपको ये बताना है कि जो डिलीवरी होती है वो किस टाइप से होती है, कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन पार्टूरेशन इज द प्रोसेस एक्सपेलिंग ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस, या फिर ये कह सकते हैं कि मदर वॉम। और दूसरा लैक्टेशन पढ़ा है, लैक्टोरेशन लैक्टेशन जो होता है वो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सिक्रीशंस मतलब सिंथेसिस और सिक्रीशंस ऑफ मिल्क होती है, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा है काफ़ी चीज़ें। उसके बाद जो मतलब फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है आफ्टर जस्ट डिलीवरी फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर, देन इट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हमने। उसके बाद जो नॉर्मल मदर होता है जो कोलेस्ट्रम के बाद भी रिलीज होता है, उसके अंदर फैट्स, केजिन प्रोटीन्स, लैक्टोज शुगर होती है, हल्का सा मीठा टाइप में होता है, वो स्वीट होता है थोड़ा सा, और ये मिनरल्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फिटनेस डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर टुडे।